मैं इस वक्त मौजूद हूँ हनुमान विहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत नारायणपुरी में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये मकान का सामान किस प्रकार से पूरा बिखरा हुआ है। जानकारी मिलने पर ऐसी बात सामने आई जिसे देखकर सुनकर के आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। ये किसी पड़ोसी ने नहीं किया है, ये किसी लुटेरों ने नहीं किया है, ये उस व्यक्ति ने किया है जो 9 महीना कोख में रख करके उसे पाला पोसा बड़ा किया और पढ़ा लिखाया। लास्ट में उस माँ को देखने को मिला तो मात्र ये बिखरा हुआ सामान। मैं अपने कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा कि वही सामान है, ये वही मकान है जहाँ पर उनके बड़े बेटे ने माँ को मारने का प्रयास किया और घर के बंटवारे के चक्कर में पूरा सामान भी तहस नहस कर डाला। मैं आइए उस माँ से के पास चलते जो बेचारी चलने में भी असहाय है। आखिर उसके साथ उसके बड़े बेटे ने इतने बड़े घटना को अंजाम देने का प्रयास किया, पर क्षेत्रीय पुलिस से बिल्कुल नतमस्तक होती हुई नजर आई है। पर वहीं पर इनकी मौके पर बहन मौजूद थी। उस बहन से जानेंगे कि उस बहन के साथ और उसके माँ के साथ उसके जो भाई है, क्या नाम है उस भाई का और वो किस प्रकार से घटना को अंजाम दिया था। अ, हम फिर आपको दिखाते हैं ये वही माँ है जो एक समय आता है रक्षाबंधन के समय भाई के हाथों में कलाई में सूत्र बांध करके उसे अपने और अपने परिवार की इंसाफ की रक्षा सूत्र बांध करके उससे अपनी सुरक्षा का वचन मांगती है। पर वही भाई यदि उस रक्षा के बदले भक्षक ही बन जाए तो उस बहन के उस माँ के परिवार पे उस दिल पर क्या बीतेगी। मैं बहन क्या बताइए, आपका क्या नाम है और ये सामान जो पूरा टूटा फूटा आपका पड़ा, ये किसने इस प्रकार की हालत करी है? मेरा नाम रश्मि गुप्ता है। मेरा बड़ा भाई रोहित गुप्ता और मेरी भाभी आरती गुप्ता 3 साल से माँ को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं और माँ को परेशान करते हैं। माँ सोचती आज नहीं कल वो सुधर जाएगा, आज नहीं वो कल सुधर जाएगा। इधर उन्होंने ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। सिर्फ मकान के लिए लड़ाई लड़ रहा कि मकान हमारे नाम कर दो। मम्मी कह रही हैं अभी हम नहीं करेंगे, आधा तुम्हें दे देंगे आधा छोटे बेटे को दे देंगे, तो हम कहाँ जाएंगे। हैं उन्होंने ऊपर बनवा दिया इसके लिए कि तुम ऊपर आराम से रहो। इसको 15 साल से दुकान कमरा नीचे का सब दिए हैं। जो मम्मी का निकास है उसमें ताला बंद करे है, कबाड़ भरे है। बार बार इसकी खबर पुलिस को दी जाती, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो ये क्या कौन सा थाना लगता है, ये किस हनुमंत आपको हनुमंत दिया था? विहार थाना। हनुमान विहार में। हाँ। तो क्या पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? कुछ नहीं की, वो पुलिस बुला लेते हैं, ये लोग पुलिस बुला लेते हैं, वो कमरा का मैटर सॉल्व ही नहीं होता, कमरा खाली नहीं होता है। आए दिन उसी कमरे को लेके लड़ाई होती है, मारकूट करता है, सिग्नेचर करने को कहता है। हाँ, वो पानी इनको दिए थे, फिर इन्होंने जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखाई तो मम्मी ने पानी काट दिया कि अब तुम रिपोर्ट ही लिखवा लो, हम क्यों पानी दे। है मैं यहाँ आती नहीं हूँ, 3 साल से मैं रक्षाबंधन में नहीं आई हूँ इनके घर का माहौल देख के कि मैं किसको राखी बांधू किसको ना बांधू। है वो मुझको दुश्मन की तरह देखता है कि कब पाए तो गला दबा दे मार दे दीदी को। है तो मैं नहीं आई हूँ, फिर भी मेरा नाम जाके झूठ लिखा आया है सबका। सबकी झूठ रिपोर्ट लिखा के आया। वो कहते मेरी बीवी औरत है, वो किसी को कुछ भी कर सकती तो है। वो जो आपके भाई साहब है वो क्या यहीं रहते हैं या फिर और कहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं। यहाँ रहते यहाँ हैं। यहीं प्रेजेंट रहते। टाइम में वो अभी कहाँ? प्रेजेंट टाइम में पुलिस थाना चौकी कर रहे हैं, वो गए हैं। क्या लगता है ऐसे भाई से कोई आपको जानलेवा हमला है आपके हाँ परिवार बिल्कुल को? खतरा है, वो किसी को अभी से नहीं मार रहा। वो शादी के पहले से इसकी मारकूट जारी है। जब जब मारता है सामान उठा के फेंकता है, ईंटा पत्थर मारता है। बाथरूम का दरवाजा तोड़ दिया, छोटे वाले भाई को अक्सर मारता रहा। छोटे में तो वो मार खाता रहा, अब वो बड़ा हो गया है। बिना गलती उसको मारोगे तब कोई भाई नहीं सहन तो कर ये सकता। बताइए जमीन जायदाद के लिए आपका भाई किस हद तक गुजर चुका कुछ है? भी कर सकता है पैसे के लिए। दोनों हस्बैंड वाइफ जा गए हैं, मतलब काफी हमने समझाया कि आपकी एक लड़की है और सब कुछ है, जिस दिन मम्मी मर जाएंगी तो दोनों को आधा आधा स्वाभाविक मिल जाएगा, लेकिन उनको तसल्ली नहीं है। उनको देख ऑन द सकते हैं स्पॉट चाहिए। यहाँ की जो बहन अपनी पीड़ा, अपनी माँ की, अपने परिवार की पीड़ा किस प्रकार बताती है। पर मैं आपको फिर दिखा दूं ये वही घर है। फिलहाल वो घर के जो बेटा है, जो बड़ा बेटा है, यदि छोटा बेटा है शायद ऐसा करता तो बात कुछ और थी, पर बड़ा ही बेटा जब ऐसा करने लगे तो आखिर उस परिवार पर क्या व्यतीत होगा। मैं आइए आज दिखाता हूँ, उस माँ के पास चलता हूँ जिस माँ बेचारी पूरी तरह से असहाय, वो चलने के लिए भी असमर्थ है। देखिए देखिए ये वही मैं उस माँ के पास उस कमरे पे मौजूद हूँ जहाँ पर माँ को मारने का प्रयास किया गया था, उसे जानलेवा हमला किया गया था, उसे कई महीनों पहले उसे छत से धक्का भी दिया गया। माँ जी आपके साथ ये जो आप बिस्तर पे लेटी हैं,
क्या हुआ था आपके साथ? बहू बहू का बाप दोनों लोग थे और वो ये उनको यही कह रहे थे कि लिखित में हम इनको लिख दो आधी जमीन। बाप बोला, हमने कहा अभी हम अपने जिंदा नहीं लिखेंगे और तुम्हें जो करना हो तो करो। फिर समझ लेना बहुत बड़ा हो जाएगा, तुम्हारे लड़के की ऐसी तैसी कर देंगे। बाप बोला कि तुम्हारे लड़के की ऐसी कर देंगे, उसकी शादी भी आपके नहीं हो पाएगी। आपके बेटे के जो ससुर साहब है क्या नाम है? राम प्रकाश। क्या बोले आपसे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि आपके लड़के की शादी भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि लड़का की कि मैं शादी नहीं थी, मैं घर में अकेली रहती थी। तो ऊपर गए थे सुबह वो नहा के जल चढ़ाने तुलसी में। हमने कहा जल चढ़ाए, तो ये लोग हमारे पीछे पीछे चले गए। हमने कहा अपना काम से कुछ गए होंगे, हमारी छत में जाते थे पहले ये लोग। अब तो बाहर से भी चले जाते हैं और बाहर से भी अंदर हमारे आ जाते हैं। हाँ, क्या आ जाते हैं, हर समय आ जाते हैं, जब मन हुए तब आ जाते हैं। आपके जो बेटे हैं आपके साथ क्या काम किया है, उन्होंने क्या कर दिया जमीन जायदाद के लिए? पूरा घर तहस नहस, सामान बिखरा हुआ, आखिर ये किसने किया? बड़े बेटे ने, रोहित ने। हाँ, अभी भी कहते कि अरे उनसे ना बोलो, वो तो ऐसे ही है, मम्मी ना बोलो, मम्मी तुम ना बोला करो, और हमें समझाने लगती है। और वो पता नहीं क्या लिए था, हाथ में कुछ लिए था, मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं सो रही थी। जब उस चिल्लाया तो मैं एकदम बड़बड़ा के उठी। तो बोला कि तुम्हें आधा लिखना पड़ेगा, तुम चाहे जितनी कचहरी जाओ चाहे जाओ, हम आधा लिखवा लेंगे, नहीं तुमको मार डालेंगे। तो माँ जी ये एक बात बताइए, आपके हाथों में और उधर भी हाथों में जो निशान लगे हैं, ये किस लिए, कैसे लगे, किसने कर दिया? उसने लड़के डंडा डंडा लिए था लड़का। पहले इधर एकदम इधर मारा, उधर मारा, इधर भी मारा, चारों तरफ मार के है, और फिर गला दबाने लगा एकदम की। तो हम जब गला वो दबाया तो मैं चिल्लाई कस के। हमने कहा गला न दबाना, नहीं मैं सबको बुला दूंगी है। और गला दबाया, मैं चिल्लाई बड़ी जोर, ये दौड़ो दौड़ो दौड़ो। तो पापा इनके बाहर थे, तो इन्होंने सोचा कि कहा है, और बीच से दरवाजा बंद था, दरवाजा बंद था। मुझे एक बात बताइए कि आपको जमीन के चक्कर में आपके बेटे ने आप पर जानलेवा हमला किया, आपको मारने का प्रयास किया। ऐसे बेटे को हमारे चैनल के माध्यम से योगी आदित्यनाथ से क्या मांग है आप? हमें ये मांग है कि ऐसे बच्चे से तो भगवान हमें दूर सरकार रखे, हमारे पास न रहे लड़का। हाँ, नहीं, क्या लगता है कि ऐसे बेटे को सलाखों के पीछे होना चाहिए या फिर नहीं? अब बेटा है पर, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है हमारी। इसको सबकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। तो मोदी आपके बेटे और बहू ने क्या आप ऊपर छत से भी धक्का दिया था, ऐसे आपके परिवार ने नहीं, बताया था? कभी क्या ऐसा नहीं। कोई हादसा किया? हाँ, उसका पिता था और वो थी। 8 दिन खड़े रहते हैं उनके पिता, वो क्योंकि माँ है नहीं तो पिता यहीं पड़े रहते हैं, भाई लोग यहीं पड़े रहते हैं। 8 दिन 2-4 लोग पड़े रहते हैं, मतलब ये नहीं है कि 2-4 लोग डेली पड़े रहते हैं। जब आप छत में थी तो उन्होंने क्या धक्का क्या दिया था इस तरह, आपका क्या हाँ, सच? हाँ सच है, मैं पीछे को घूमी। अब ये मैंने नहीं देखा कि बहू ने दिया कि बाप ने दिया, किसने दिया। देख सकते हैं किस प्रकार से एक माँ ने अपने ही बेटे को, जिसे 9 महीना कोख में रखा और उसे पाला पोस करके बड़ा किया, पर जब उसकी इस हरकत से बाज आए तो उसने आखिर उसके आंखों में आंसू डालते हुए यही कह रही कि बेटा है, पर मैं क्या करूं, उसे सलाखों के पीछे भी जाना नहीं चाहती है। पर मैं आपको बता दूं, बेटा कुमाता हो सकता है पर माँ कभी कुमाता नहीं हुई। पर उसके साथ इतने दर्दनाक हादसे भी कर डाले, पर फिर भी माँ की ममता बोल रही कि किसी भी प्रकार से मेरा परिवार सुरक्षित रहे, मेरे दोनों बच्चे सुरक्षित रहे, मेरा घर का बंटवारा हो, तो जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक बंटवारा ना हो। पर वही बड़े बेटे ने इतने बड़े हादसे को शिकार दे गए, पर उस माँ का ममता फिर भी बच्चे के आगे नतमस्तक होती रही। आखिर वजह क्या है, आइए और भी मैं इस मकान के अंदर आपको दिखाता हूँ। ये वही हॉल है जहाँ पर बड़े बेटे ने माँ के ऊपर जानलेवा प्रहार किया था। अगर देखते जाए, बहुत कम से कम नहीं होगा तो 20 साल पुराना, जिसे पत्थर के रूप में लोग पहले कहते हैं कि सिलबट्टा है, पर इसी के हुए माँ के ऊपर उन्होंने जानलेवा प्रहार किया था। पर ये सब दर्द बर्दाश्त करते करते माँ फिर भी उस बेटे को सलाखों के पीछे जाने को नहीं कहती। बस यही उनकी मांग है कि किसी प्रकार से हमारा बेटा सुधर जाए, हमारा परिवार सुरक्षित रहे। पर अगर वही मैं बात करूं तो बेटा जब भी अपने माँ पर, अपने परिवार पर जानलेवा हमला करने का प्रयास करता है, तो ये वही एक जगह है जहां पर आकर के बेटा लगातार, ये वही दरवाजा है, ये वही खिड़की का दरवाजा है,
इसके रास्ते से आता है और यहाँ से जाते हुए फिर वो अपने पूरे परिवार पर जानलेवा हमला भी करता है। वो जो माँ जिसे 9 महीना बेटे को कोख में रखा था, उस माँ का दर्द देख करके वास्तविकता में आंसू निकल आते, पर उस बेटे के आंखों में जरा से भी शर्म नहीं है कि अपने माँ के साथ, अपने परिवार के साथ आखिर क्या कर रहे हैं। मैं फिर एक बार अपने कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा, कुछ महीनों पहले ये वही फर्श में जो दाग है, जब माँ के ऊपर लोढ़े से प्रहार किया गया था। माँ तो ख्याल उस दर्द का बर्दाश्त तो कर ली, पर उस बेटे के आंखों में जरा सा भी नहीं दर्द आया कि मेरे मार से, मेरे कुकर्म काम से मेरे परिवार और मेरे माँ किस प्रकार से परेशान है। पर मैं फिर आपको दिखा दूं, ये वही पूरा घर है। मैं आज आपको यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज में उस खबर की पूरी तहकीकात दिखाऊंगा। देख सकते हैं कि उसकी माँ बेचारी आने में, चलने में, उठने बैठने में हर तरीके से असमर्थ है, पर उस बेटे को माँ का दर्द नहीं दिखा है। और यदि बात करें हम तो उस बेटे को, तो ये वो मकान है, इसी उसके ऊपर भी मैं आपको दिखाऊंगा जिसके ऊपर से पूरा सामान उसने तहस नहस कर रखा है। ये वही रास्ता है, ये वही एक भाई है जो वकालत भी करते, पर उसके बाद भी ये चाहते हैं कि मेरे भाई पर कोई दामन में दाग न लगे, किसी प्रकार से मेरा भाई सुधर जाए। पर उस भाई के आगे इस प्रकार से एक जमीन का जुनून सवार है कि उस जमीन के आगे उसे ना भाई का प्यार दिख रहा है, ना माँ का दिख रहा और ना ही अपने भैया भाभी का। पर मैं बता दूं कि ये वो जगह है जहाँ के रास्ते से बड़ा भाई आता है, पर उसे ये नहीं दिखता है कि मेरे परिवार में और भी 2 लोग भाई हैं, उनके साथ क्या व्यतीत होगा। मैं फिर आपको कैमरामैन से अपने दिखाने चाहूँगा, ये वही रास्ते से आते हैं और इस रास्ते के जीने से चढ़ करके वो लगातार यहाँ से सामान का तहस नहस कर डालते हैं। फिर भी उस माँ ने यही शब्द कहा है कि मेरा बेटा किसी प्रकार से सलाखों के पीछे ना जाए, पर वो सुधर जाए। पर देख सकते हैं ये छत में आ गए, इस छत में किस प्रकार से बड़े भाई और भाभी ने सामान को पूरी तरह से तहस नहस किया है और सामान को पूरी तरह से तोड़ दिया है। पर फिर भी माँ और भाई का यही कहना है कि किसी भी प्रकार से, किसी तरह से हम दोनों भाइयों में प्यार बना रहे। नहीं हम चाहते कि हमारे दोनों भाइयों में विवाद हो। उस विवाद को देख करके लोग, 4 नाते रिश्तेदार और क्षेत्रीय लोग हम पर उंगली उठाए। पर देखने और सोचने की बात है, वो माँ और वो भाभी और वो भाई और वो बहन एक भाई के लिए किस प्रकार से वो मर रहे हैं, पर एक भाई है जो परिवार के लिए आखिर नहीं मर रहे। आइए वहीं पे मैं चलता हूँ, जो वो भाई एक जो पढ़ लिख करके वकालत भी किया है, पर उसे ये नहीं लग रहा कि मैं अपने भाई को सलाखों के पीछे डाल दूं। उससे जब उसकी पीड़ा और उसके माँ की, उसके परिवार की पीड़ा देखी, तो आइए उस भाई ने क्या कहा। ये आपके जो बड़े भाई हैं, किस तरह का गलत काम किया, माँ को मारने का प्रयास किया, क्या कहना आप? भैया घर पे रहना, लोगों के कहने पे जो भी करना, लेकिन इन्हें ये निर्णय के परिणाम नहीं पता है कि परिणाम हमको भुगतने। माँ वो मेरी, बस इतना सोच ले तो सारे विवाद खत्म हो जाएं। और मेन चीज़ होती है जहाँ पे घर के मसले में बाहर वाले इन्वॉल्व होते हैं, वहीं घर बिगड़ते हैं। तो इनके ससुराल पक्ष के साले साहब, ससुर साहब और इनका एक भतीजा, इनकी वाइफ का एक भतीजा जिसका नाम राज सवेरे है, कहने को अधिवक्ता कहता है, लेकिन अभी उसका रजिस्ट्रेशन तक और डिग्री तक नहीं प्राप्त हुई है उसको। उनका एक मित्र है, आए दिन वो चौकी थाना अपना करते हैं, उनको सहयोग करते हैं, पीछे से उनको बढ़ावा देते हैं कि ये कानून के दायरे में रहकर कानून से खिलवाड़ करें। जबकि मैंने कहा कि जीते मकान माताजी ना तो मेरे नाम कर रही हैं ना उनके नाम, इसके लिए आप निश्चिंत रहे कि जिंदा जिंदा है, मरने के बाद स्वतः दोनों भाइयों के नाम आ जाएगा, विवाद का स्थिति उत्पन्न ना करें। क्या लगता है आपके भाई ने माँ पर जानलेवा प्रहार किया? क्या आपको लगता है कि हमारे भाई को इस तरह सलाखों के पीछे होना चाहिए? भैया अगर न्याय दिलाने के लिए अगर हम मान लीजिए इस तरीके अगर नहीं करेंगे, तो कल को माँ की हत्या हो सकती है, उसके बाद पिता की भी हो सकती है, हमारी भी हो सकती है।
संपत्ति के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, जो कि आपने देखा है तोड़-फोड़ को देखकर आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि वो किस हद तक और माताजी को मारा पीटा है मेरे ना रहने पर। क्योंकि जो ये एक दरवाज़ा जो इनका लगा हुआ है जिसमें कुंडी बाहर से तोड़ी रखी है, वो जब चाहे घर के आ सकते हैं, जब चाहे घर से जा सकते हैं, हम हो या ना हो, इस चीज़ का पूरा भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। आपके और आपके परिवार माँ पर इतना सब कुछ हो गया, क्या नज़दीकी थाने से कभी संपर्क नहीं किया? मैंने 2 बार कमिश्नर साहब के यहाँ संबंधित कमिश्नर साहब के यहाँ सूचना दी सीपीसी के माध्यम से कि इसकी मौके पे जांच कराई जाए, जो भी हो संबंधित अपराधी को समझाया जाए या उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुई। संबंधित चौकी क्षेत्र के एसआई धर्मवीर जी, मैं 2 बार उनसे 3 बार मुलाकात की, लेकिन वो घर पे मुआयना करने नहीं आए। फिर उसके बाद फिर एक बार अभी दिनांक बीते 13 अक्टूबर को घटना घटी, फिर उसके बाद कई बार मैंने पैरवी की, तो संबंधित चौकी इंचार्ज साहब शिववीर सिंह, पूरा संबंधित चौकी सभी आए मौके पर, पूरा घर का मुआयना किया, परंतु इनके ऊपर मुआयना करने कोई भी दरोगा नहीं गया और उन्होंने रोक दिया। उसके बाद कोई नहीं सुनवाई हुई। फिर उसके बाद मैंने कमिश्नर साहब से गुहार लगाई और हमारे एक मित्र हैं, उनके द्वारा मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से फ़ोन करवाया कमिश्नर साहब को, तब जाके तो थाने में मेरा मुकदमा पंजीकृत हुआ। परंतु उसमें भी एसओ साहब ने, जब फरियाद मेरी थी तो मुकदमा मेरा पंजीकृत होना चाहिए, उन्होंने विपक्षी को बुलाकर उनका भी मुकदमा पंजीकृत करवा दिया। क्या लगता है कि आपका परिवार की लड़ाई आप एक नेता से सिफारिश कर रहे हैं, उसके बाद भी आपकी नहीं सुनी जा रही है, तो सूबे के मुख्य योगी आदित्यनाथ से ऐसे लोगों को क्या कहें? तो भैया देखिए इनके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वृद्ध माता-पिता और उसके बाद वो विकलांग भी हैं, एक तरीके से विकलांग महिला भी हैं, अगर उनको न्याय नहीं मिलेगा तो एक आम आदमी क्या ही न्याय की उम्मीद करे इस समाज से, बताइए। यानी कि आप चाहते हैं कि हमारा घर सुरक्षित हो जाए, हमारा भाई सुरक्षित हो जाए, घर का बँटवारा हो ना हो अलग बात है, पर क्या आपको लगता है कि हमारा भाई सुधर जाए, सलाखों के पीछे ना जाए? देखिए, हमारा भाई सलाखों के पीछे जाए या ना जाए, लेकिन कल को अनहोनी कोई होती तो इसका ज़िम्मेदार प्रशासन होगा और मेरे भाई-बहू और भाई और भाभी उनका परिवार होगा, क्योंकि प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की है। देख सकते हैं एक भाई का भी प्यार है बड़े भाई के लिए, पर दिल से अगर कहे तो उसका यही लफ्ज़ है कि मेरा भाई तो सलाखों के पीछे ना जाए, पर किसी भी प्रकार से मेरे भैया भाभी सुधर जाए। अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो इसके जिम्मेदार मात्र उत्तर प्रदेश के भ्रष्ट वो अफसर है जो कुर्सियों में बैठ करके सरकार से फ्री तनख्वाह लेते हैं। अब देखने और सोचने की बात है। अगर हम बात करें भ्रष्ट अफसरों की, तो कानपुर के कमिश्नर अखिल कुमार जी लगातार उन भ्रष्ट अधिकारियों पर अपनी कार्रवाई तो करते हैं, साथ ही रिश्वतखोर लोगों को भी सलाखों के पीछे डाल देते हैं। क्या अब हनुमंत विहार भ्रष्ट पुलिसकर्मियों पर भी कानपुर के पुलिस कमिश्नर साहब ऐसे भ्रष्ट अफसरों पर कोई कार्रवाई करेंगे? पर फिर मैं एक बार उस भाई से बताते हैं कि वो बड़ा भाई इस छत के रास्ते कैसे आया था, ये जो तोड़ फोड़ किया है, क्या वास्तविकता में आज हनुमंत विहार की पुलिस ने घर पर आकर के जांच पड़ताल करके उस भाई के ऊपर मुकदमा लिखा या फिर नहीं? ये जो सामान छत में पड़ा हुआ है, भाई किस रास्ते से आया था? मैं वो भी बताता हूँ आप पर, लेकिन पहले जब यहाँ से मेरे पास सूचना पहुँची, घर में उपस्थित महिलाएं थी, पुरुष में मेरे पिताजी वृद्धजन थे, तो मैंने वहीं से कचहरी में रहते हुए मैंने 112 को सूचित किया संबंधित, तो तुरंत वो मौके पे पुलिस आई। जब मैं वहाँ से आया तो रास्ते में ही संबंधित थाना इंचार्ज उदय प्रताप सिंह मौके पे मिले और उसके बाद दीवान जो गुर्जर हैं वो और धर्मवीर जी, पूरा चौकी सब हमें रास्ते में छठ पूजा में मिली। उन्होंने कहा चलो अभी मैं दोनों लोग के खिलाफ चालान करता हूँ, दोनों को थाने में बंद करवाता हूँ। ये बात मुझसे कहा, जबकि मैंने कहा कि मैं तो अभी भी कचहरी से आ रहा हूँ, जबकि मैं घटना के समय मौजूद नहीं था और माताजी के नाम मकान है। माताजी अगर कोई कार्रवाई करनी है तो आप माताजी के खिलाफ आप मुकदमा पंजीकृत करिए, अगर मैं गलत पाया जाऊँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन जब मैं मौके पे मौजूद नहीं था तो आप मुझको क्यों थाने ले चलेंगे? तो नहीं, क्या लगता है, देखिए हम अपने देखते ये वही रास्ता है जहाँ से बड़ा भाई प्रवेश होकर इस छत में आया था। देखिए ये, हाँ, ये रास्ता है, यहाँ से आए और इस तरीके से ये जो मेरी पूरी पाइपलाइन है, सारा सामान बिल्कुल बिखरा हुआ पड़ा है, बिल्कुल क्षतिग्रस्त है। ये दोबारा मरम्मत होने की स्थिति में दोबारा पूरा से नया लगवाना पड़ेगा। एक बात, इतना सब होने के बाद भी आप ही को पुलिस दबा रही है, तो ऐसे में क्या कहेंगे कानपुर के कमिश्नर अखिल कुमार जी से? अखिल कुमार जी से यही कहना है कि मौका मुआयना कराया जाए, जो उचित पाया जाए उचित कार्रवाई हो, और माता पिता अपने निर्माण किए हुए मकान में अगर माता पिता को ही कैदी बना दिया जाएगा तो क्या ये उचित है? न्याय व्यवस्था का ये न्याय है कि माता पिता को कैद कर दिया जाए, माता पिता को पैर तोड़ के घर में बंदी बना दिया जाए?
क्या ये न्याय व्यवस्था के विरुद्ध है या सही है? क्या लगता है कि आपको घर का बंटवारा होना चाहिए और उत्तर प्रदेश के हाईटेक शासन प्रशासन के जो भ्रष्ट पुलिसकर्मी हैं, उन पर भी पुलिस के कमिश्नर साहब को करना चाहिए कार्रवाई? कमिश्नर साहब को उचित कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि आज तो हमारे साथ है, क्योंकि मैं भी एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, पेशे से अधिवक्ता हूँ, मैं एक्सीडेंटल का काम करता हूँ, जो कि दुर्घटनाओं में जिनकी डेथ होती है, मैं उनको मुआवजा दिलाने का काम करता हूँ। तो कल को हमारे घर हुई है, कल को किसी अन्य के घर हो सकती है। ये हमारे साथ किया है उसने, घर में बहन के साथ कर सकता है, मेरी पत्नी के साथ कर सकता है, पिता के साथ कर सकता है। अगर इस घटना को नहीं रोका गया तो वो आगे किसी प्रकार की हद तक जा सकता है। देख सकते हैं लगातार वो प्रशासन से न्याय की गुहार मांगता रहा, पर उत्तर प्रदेश के हाईटेक प्रशासन के भ्रष्ट अफसर के कान में जू तक नहीं रहेगा। देखने और सोचने की बात है, कानपुर के कमिश्नर अखिल कुमार जी, ज्वाइंट कमिश्नर हरिश्चंद्र जी ऐसे भ्रष्ट पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई करते हैं, या फिर उस बेटे को घर के बंटवारे के चक्कर में मुकदमा लिख करके सलाखों के पीछे डालकर एक केस की डायरी बंद कर देंगे। कानपुर से यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज के साथ संवाददाता सुनील कुमार तिवारी, कैमरामैन रोमिल सिंह।